उपनिषद वेदांत ग्रंथों का परम शुभ सार है। गाते जहाँ जन नित्य हरि गीता, निरंतर नेम से रहते वही सुख कंद नटवर नंद नंदन प्रेम से। गाते जहाँ जन गीत गीता, प्रेम से धर ध्यान है। तीर्थ वही भव के सभी शुभ सुदय और महान है। धरते हुए जो ध्यान गीता, ज्ञान का तन छोड़ते, लेने उसे माधव मुरारी आप ही उठ दौड़ते। सुनते सुनाते नित्य जो लाते, से व्यवहार में पाते परम पद ठोकरे, खाते नहीं संसार में। तज धर्म सारे एक मेरी ही शरण को प्राप्त हो। मैं मुक्त पापों से करूँगा, तू न चिंता व्याप्त हो। 12वां अध्याय भक्ति योग। अभी तक हमने अर्जुन के मन में आए मोह तथा शोक के बारे में पहले और दूसरे अध्याय में देखा। मोह तथा शोक अज्ञान के कारण होता है, अतः उसे दूर करने का एकमात्र तरीका ज्ञान प्राप्त करना होता है। ज्ञान प्राप्त करने के लिए मन की शुद्धता होनी चाहिए। अतः तीसरे और चौथे अध्याय में भगवान ने कर्म योग द्वारा मन शुद्ध करने का उपाय बताया। 5वें और 6वें अध्याय में बताया कि शुद्ध मन से कैसे परमात्मा को जाना जा सकता है। 7वें, 8वें और 9वें अध्याय में परमात्मा तथा उसकी बनाई सृष्टि के बारे में बताया गया तथा 10वें अध्याय में यह दिखाया गया कि वह एक परमात्मा कैसे सारे जगत में उपस्थित है। 11वें अध्याय में यह दिखाया गया कि कैसे उस एक परमात्मा में सारी सृष्टि रहती है। उसे विश्व रूप दर्शन कहते हैं। ऐसा दर्शन पाकर भगवान के प्रति जो प्रेम उत्पन्न होता है वह भक्ति कहलाती है। प्रस्तुत अध्याय में उसी भक्ति के बारे में बताया गया है। 11वें अध्याय के अंत में भगवान ने ऐसे व्यक्ति के बारे में कुछ बातें बताई जो भगवान को जान चुका है और उसके लिए भगवान ही सब कुछ हो चुके हैं। वह भगवान को सारे जगत में पाता है, जिसके कारण किसी से उसका बैर भाव नहीं रह जाता, क्योंकि उसके सारे काम भगवान की सेवा के लिए होते हैं। वह सुख के भोग के लिए नहीं जीता। इसी बात को लेकर अर्जुन इस अध्याय में सबसे पहले एक प्रश्न पूछता है। अर्जुन जानना चाहता है कि कुछ लोग तो भगवान के निर्गुण निराकार रूप को जान लेते हैं और उसी का ध्यान करते हुए साधना करते रहते हैं। कुछ और व्यक्ति ऐसे होते हैं जो भगवान के किसी एक रूप को जानकर उसी को पाने के लिए साधना करते हैं। तो इनमें से किस व्यक्ति का ज्ञान ऐसा है जो उसे जल्दी से भगवान से मिला दे? भगवान तो एक ही है। अर्जुन के प्रश्न का मुख्य उद्देश्य यह जानने का है कि भगवान को पाने का सरल उपाय क्या हो सकता है। तो भगवान अब अर्जुन को बताते हैं कि हर व्यक्ति को यह देखना चाहिए कि उसे स्वयं भगवान के किस रूप में मन लगाना अधिक सरल लगता है। जिसमें मन लगे वही तरीका उसके लिए अधिक लाभकारी होगा। भक्ति तो तब कही जाती है जब भगवान के प्रति परम प्रेम उत्पन्न हो जाए। परम प्रेम तब कहा जाता है जब साधक के विचार लगातार भगवान की ओर ही बहते रहे। भक्ति में यह जरूरी होता है कि हम यह जानें कि भगवान का स्वरूप क्या है। दूसरी बात यह जानने की है कि भक्ति की साधना क्या है
और तीसरी बात यह जाननी चाहिए कि भक्त का लक्ष्य क्या है। यह 3 बातें इस अध्याय में बताई गई हैं। अर्जुन का प्रश्न तो यह था कि निराकार रूप का ध्यान करने वाला भक्त अधिक श्रेष्ठ है या कि वह भक्त जो साकार रूप की पूजा करता है। भगवान कहते हैं कि श्रेष्ठ तो उसे कहा जाएगा जो दोनों ही प्रकार से भगवान को जानकर उनकी भक्ति करे। पानी को तो वही व्यक्ति ठीक ठीक जान सकता है जो बर्फ में और भाप में भी पानी को पहचान सकता हो। परंतु भगवान अर्जुन को बताना चाहते हैं कि सबसे मुख्य बात तो यह है कि भक्त का मन भगवान में स्थिर हो जाए, वही श्रेष्ठ भक्त है। भगवान अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने अपने जीवन का एकमात्र लक्ष्य यह बना लिया कि वह भगवान को पाले, तो इसके कारण उसके मन में भगवान के प्रति प्रेम और श्रद्धा पैदा हो जाती है और वही उत्तम भक्त होता है। यह प्रेम और श्रद्धा तब आती है जब व्यक्ति के मन में यह पक्की तरह से बैठ जाए कि भगवान हैं, वह सब कुछ कर सकते हैं, वही हमारे सबसे बड़े मित्र हैं, उनकी कृपा के बिना हमारा जीवन नहीं चल सकता। ऐसा विश्वास पक्का हो जाने पर प्रेम और श्रद्धा दोनों ही व्यक्ति के हृदय में आ जाते हैं और वह भक्त बन जाता है। फिर घर पर रखी हुई मूर्ति पत्थर या धातु की मूर्ति नहीं रह जाती, वहां तो साक्षात भगवान ही आ जाते हैं। श्री रामकृष्ण परमहंस के प्रेम और श्रद्धा के कारण ही काली माता की मूर्ति में ही जगत जननी आकर उनसे बातें करने लगी थी। भक्त को तो लगता है कि यही मूर्ति भगवान है। मूर्ति की पूजा तो भक्त यह मानकर करता है कि संपूर्ण ब्रह्मांड के मालिक यही मूर्ति है। वह मूर्ति की सेवा अपने शरीर की सेवा से अधिक अच्छे ढंग से करता है। भगवान कहते हैं कि मुख्य बात तो यह है कि भगवान के बारे में ही विचार मन में उठते चले जाएं। मन तो उसी ओर भागता है जहां से सुख पाने की आशा रहती है। जब किसी का मन भगवान की ओर अपने आप जाने लगता है तब वह भक्त कहलाता है। ऐसे व्यक्ति के लिए फिर कोई दुविधा की स्थिति नहीं रहती कि भगवान सगुण रूप हैं अथवा निर्गुण निराकार है। संत तुलसीदास तो मानते हैं कि जिस व्यक्ति के लिए उसका स्वयं का शरीर अभी सत्य लगता है, उसके लिए भगवान सगुण साकार रूप में मिल सकते हैं। और जिस साधक ने यह ज्ञान पा लिया कि वह शरीर है ही नहीं, उसके लिए भगवान निर्गुण निराकार के भाव से मिल जाते हैं। भगवान कहते हैं कि निर्गुण निराकार भगवान की भक्ति प्रारंभ में बहुत कठिनाई से सधती है, क्योंकि उसके लिए भक्त को शरीर, मन, बुद्धि से अपने स्वरूप को अलग करके उसे भगवान में लगाना होता है। वह भगवान जो निर्गुण निराकार है, उन्हें हमारे आँख, कान, नाक, जीभ व हाथ के द्वारा अनुभव नहीं किया जाता। यह भगवान की अनिर्देश्य अव्यक्त स्थिति कहलाती है। जैसे बीज में पूरा पेड़ है तो अवश्य, पर हम उसका अनुभव आँख, कान, नाक इत्यादि से नहीं कर सकते। वैसे ही अव्यक्त भगवान में सारे अवतार होते तो हैं, पर अनुभव में नहीं आते। जैसे हमारे शरीर का हमें अनुभव होता रहता है, परंतु शरीर तब तक ही रहता है जब तक इसमें जीवन बना रहे। अतः शरीर उसी अव्यक्त चेतना का व्यक्त रूप है। उस अव्यक्त चेतना के बारे में हमारे मन बुद्धि में कोई आकार नहीं आया करता। भगवान अव्यक्त भाव में निर्गुण निराकार होते हैं। उनके बारे में हमारी बुद्धि या मन विचार नहीं कर सकते। मन में प्रेम और दया का भाव आ सकता है। गणित के सिद्धांत को भी हमारी बुद्धि पकड़ सकती है, पर भगवान के अव्यक्त भाव को मन बुद्धि नहीं पकड़ सकती। उस सर्वव्यापी अव्यक्त निर्गुण निराकार भगवान में कभी कोई परिवर्तन नहीं होता। ऐसे निराकार तत्व की साधना तथा भक्ति करने वाले साधक को अपनी इंद्रियों से, शरीर से, मन व बुद्धि से अलग हटाना पड़ता है।
तब उसे आत्म साक्षात्कार होता है। उसको वही भगवत दर्शन होता है। वह अपने ही भीतर की उपस्थित चेतना में सच्चिदानंद भगवान को पहचान कर उन्हीं में अपने आप को खो देता है। फिर उसे सभी प्राणी, सभी जीव में उसी सच्चिदानंद का दर्शन होने लगता है और वह उन सभी प्राणी और जीव की सेवा करने में भगवान की सेवा करना सीख लेता है। परंतु सगुण साकार की भक्ति सरल होती है। निर्गुण निराकार की भक्ति में साधक को अधिक कष्ट हुआ करता है। इसका अर्थ यह नहीं होता कि सगुण साकार की भक्ति बिना प्रयास अथवा साधना के होने लगती है। मूर्ति को या चित्र को सामने रखकर उसी को अपने हृदय में आंख बंद करके देखना भी पहले कठिन होता है, पर लगातार अभ्यास करने से ऐसा होने लगता है। वहीं निर्गुण का ध्यान तो इतना सरल नहीं होता। वह तो तभी किया जा सकता है जब व्यक्ति अपने शरीर को अपने स्वरूप से भिन्न होने का ज्ञान प्राप्त कर उसके मुताबिक ही जीता हो। भगवान रमन महर्षि तो कहते थे कि व्यक्ति को यह अपने से पूछना चाहिए कि वह अपने को सगुण साकार मानता है या निर्गुण निराकार मान चुका है। जैसा वह अपने को मानता है वैसे ही उसे भगवान की भक्ति करनी चाहिए। सगुण भक्ति करते करते व्यक्ति निर्गुण उपासना के योग्य बन जाता है। सगुण भक्ति भी यदि प्रारंभ में कठिन लगे तो साधक को चाहिए कि वह अपने सारे काम भगवान की सेवा के भाव से करने लगे। परिवार का पालन इस भाव से करे कि मैं भगवान की सेवा कर रहा हूँ। दूसरे लोगों की भी सेवा करता रहे और माने कि यह भी भगवान की सेवा है। जो व्यक्ति इस भाव से जीने लगता है तो भगवान कहते हैं कि मैं स्वयं उसकी सहायता करूंगा और वह भक्त बनने लगेगा। उसे केवल हृदय में यह याद रखना चाहिए कि जो भी काम मैं कर रहा हूँ वह भगवान की सेवा है और उस सेवा के बदले में मुझे कुछ नहीं चाहिए। तब तो भगवान को हृदय में याद करने से भगवान स्वयं उस व्यक्ति को भक्त बना देंगे। इस प्रकार से साधक द्वारा अपने विचारों का बहाव भगवान की ओर कर देने से भगवान की भक्ति प्रारंभ हो जाती है। सब काम भगवान के लिए करने वाले व्यक्ति का शरीर तो रोज जैसे काम करता होता है, पर उसका मन अब भगवान की ओर मुड़ा होता है। धीरे धीरे उसकी बुद्धि भी भगवान की ओर ही मुड़ जाती है। शुरू शुरू में मन बुद्धि भगवान की ओर न लगे तो उसे बार बार उधर मोड़ने का अभ्यास करना चाहिए। अभ्यास भी यदि कठिन लगे तो दूसरों की स्वार्थहीन सेवा से वह अभ्यास करने लायक बन जाता है। ऐसी सेवा करनी चाहिए कि दूसरों का भला तो हो पर स्वयं तुम्हें उससे कोई लाभ न हो। तब भगवान को प्राप्त करने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। अब भक्ति क्या है यह बात भी बता दी भगवान ने। यह भी बता चुके कि भगवान का स्वरूप क्या है, भक्ति कैसे की जाती है। जब भगवान भक्त के लक्षण बताने जा रहे हैं जिससे हम यह जाने कि हमारे भीतर भक्ति के कितने लक्षण आ चुके हैं और कितने अभी हमें लाना है, तभी हम पूर्ण भक्त बन पाएंगे। भगवान कहते हैं कि भक्त मुझे बहुत प्यारा लगा करता है। मैं उसे भक्त मानता हूँ जिसके मन में प्राणी मात्र के लिए प्रेम और मित्रता बनी रहती है, सबके प्रति करुणा का भाव बना रहता है। ऐसा करना तभी संभव होता है जब व्यक्ति हर प्राणी के भीतर भगवान की ही चेतना को देख सकता हो। हम भी तो अपने शरीर के हर अंग से प्रेम, मित्रता तथा करुणा का भाव रखते हैं, क्योंकि हम अपने को हर अंग में देखते हैं। ऐसे भक्त में मेरा तेरे का भाव नहीं रहता, वह अहंकार को छोड़ देता है। उसके लिए सुख दुख में कोई अंतर नहीं रह जाता, क्योंकि वह इनकी पहुंच के बाहर चला जाता है। सबको वो क्षमा करता रहता है, वह सदैव संतुष्ट रहता है। वह अपने मन पर उसका पूरा नियंत्रण रहता है। इसीलिए उसकी बुद्धि और मन भगवान में लगे रहते हैं।
क्योंकि उसके लिए तो अब उसके स्वयं के अनुभव से यह बात पक्की हो गई कि जो सुख व संतोष वह बाहर जगत में ढूंढ रहा था वहां वह है ही नहीं। वही तो भगवान को पाता है और उसे पा लेने पर फिर जीवन के सारे कार्य एक दूसरे ही ढंग से होने लगते हैं। यहाँ भगवान ने कार्य करने के लिए उसी बदले हुए ढंग को भक्ति का लक्षण बताया है। भक्त जब भगवान को पा लिया होता है तब उसके मन में शांति को बाहर की घटनाएं नहीं छूती। वह किसी से कुछ पाने की जरूरत ही नहीं समझता। उसके काम बड़े सुंदर ढंग से हुआ करते हैं। सबके लिए उसके मन में प्रेम ही रहता है। उसके सारे कार्य पाने के लिए नहीं होते बल्कि दूसरों को सुख बांटने के लिए होते हैं। अतः कोई योजना बनानी नहीं पड़ती। जो हो गया तो ठीक, नहीं हुआ तब भी ठीक, क्योंकि सुख बांटना ही तो था। दूसरों को सुख मिला तो ठीक, नहीं मिल सका तो फिर और बांटना ही तो है। स्वयं के लिए तो अब कुछ पाना बाकी है ही नहीं। शत्रु मित्र का भेद चला जाता है। अपने मान अपमान पर ध्यान नहीं जाता। किसी वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति के होने न होने से उसे कोई अंतर नहीं पड़ता। ज्यादा बात करने से अपने को बचाता रहता है। घर बार बसाना, संभालना सुख का कारण नहीं रहता। बुद्धि तो भगवान को पाकर स्थिर हो गई होती है। भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति ऐसे लक्षण का बन जाता है वही भक्त है और मुझे उससे बहुत प्रेम होता है, क्योंकि उसके भीतर तो केवल मैं ही लक्ष्य बनकर रह जाता हूँ। उसका जीवन इसी शाश्वत धर्म के अनुसार चलता है। उसकी मेरे प्रति श्रद्धा पक्की हो गई होती है। भक्ति योग नाम का 12वां अध्याय समाप्त हुआ। तज धर्म सारे एक मेरी ही शरण को प्राप्त